लीलां चण्डी शमदशरमूर्तिमरेकरूपाम् प्रातः नमामि महिषासुरचण्डमुण्डः शुम्भासुरप्रमुखदे च विनाशिदक्षः ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिमोहनशीललीलां प्रचण्डी समस्तसुरविनाशवेरूपाम् प्रातर्नमामि भजतां विलासदात्रीं धात्रीं समस्तजगतां दुरितापहंत्री। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, जा रहे हैं हम और वहीं जाके मिलेंगे आप लोगों से। तो चलते हैं, चलिए मेरे साथ में आप लोग भी। मेट्रो का इंतज़ार करते हुए दोनों वैशाली की वैशाली वाली मेट्रो का इंतज़ार करते हुए दोनों पति पत्नी बुढ़िया भाग रहे हैं बच्चों को छोड़ के। बच्चे हमारे घर पे मेट्रो चलेंगे, मिलेंगे वहीं जाके। जा रहे हम अपने देवर के घर में। ले लो, आपको भी ले लो। आ गया यहाँ पर बढ़िया कथा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते मुखे आचमनीयं जलम्। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते मुखे आचमनीयं जलम्। समर्पयामि अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। मुखे सने सने आचमनीयं जलम् समर्पयामि। ॐ जाः फलनिजा अफला पुष्पा सपुष्पाणि बृहस्पति स्थानौ मुञ्चन्तकं हसः। नैवेद्यं निवेदयामि तुलसीदलं समर्पयामि। अपांपतये नमः विष्णवे नमः परविष्णवे नमः। कथा शुरू। अब यहाँ पे पंडित जी लगा रहे हैं टीका। अरे पंडित जी हैं हमारे ससुर जी, हमारे छोटे हैं लेकिन हमारे ससुर जी हैं। ससुर जी को हमने गोद में खिला रखा है। नहीं गोद में तो नहीं खिला रखा, छोटे छोटे थे। सब इसके बाद होगी कथा शुरू। तो फिर मिलते हैं आपको कथा में, बने रहे हमारे साथ में। कि नारदेनेव संप्रेष्टो भगवान् कमलापते सुरा सर्वे यथा वाहं कृष्णं वदामि ते। कि ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, और जिस प्रकार से भगवान नारायण ने श्री नारद जी को बतलाया, मैं आप लोगों को ठीक उसी प्रकार बतलाऊंगा। कि एकदा नारदा योगे परानुग्रह कांक्षया पर्यटनं विधान लोका मृत्यु लोकामुपागतः। कि एक समय नारद जी अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक पर आए, जिस मृत्यु लोक में हम आप सभी रहते हैं। एक बार नारद जी किश्रेतांगाभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यां बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिया।
एक बार ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान नारायण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उस निर्धन ब्राह्मण से प्रश्न किया, पूछा कि किमर्थम ब्रह्म से विप्रत्वम केते मनसे वर्तते सद्दुःखेदं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां दुरुत्तमा। कि हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, आप नित्य दुखी होकर के भ्रमण क्यों करते, घूमते क्यों हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे अपना दुखी होने का कारण मुझे बतलाइए। तब ब्राह्मण कहने लगा कि ब्राह्मणो अतिदारिद्रोऽहं भिक्षार्थं वे भ्रमे भयम् उपायं यदि जानासि कृपया कदयं प्रभो। कि हे वृद्ध ब्राह्मण, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ। मेरे पैरों पे ज्यादा हो रहा है। तो ब्राह्मण चलते चलते विचार कर रहा है, मन में सोच रहा है कि इन लकड़ियों को बेचने से जो भी धन मुझे आज प्राप्त होगा, मैं भी उस धन से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार करते हुए वो लकड़हारा एक सुंदर नगर में पहुंच गया जहां धनवान लोग रहते थे। तो उस दिन उस लकड़हारे को अपनी लकड़ी के भी दुगने दाम प्राप्त हुए। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हो गया। फिर उसने सारी पूजन सामग्री इकट्ठी की कि फल फूल दूध दही घी शहद शक्कर पूजन सामग्री लेकर के अपने घर पर आया। फिर अपने भाई बंधुओं समेत उसने भी भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा पुत्रवान हुआ, धनवान बना, संपत्तिवान हुआ और इस लोक के समस्त सुखों को भोग करके अंत में उसने भी वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि पुनरागम श्रोत्वा तत्संकासं गतस्तदा दृष्ट्वा च दंडिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरम्। और दामाद का कहना मान करके साधु वैश्य दंडी स्वामी के पास गया। दंडी स्वामी को प्रणाम करके आदर पूर्वक कहने लगा कि हे प्रभु, जो मैंने आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। बार बार नमन करने लगा, प्रणाम करने लगा, महाशोकातुर व्याकुल हो गया। वैश्य को रोते हुए देख करके दंडी स्वामी कहने लगे कि मम ज्ञान च दुर्बुद्धे लक्ष्यम दुःखम मुहुर्मुहुः तच्छ्रुत्वा भगवता वाक्यम स्तुति क्रतु समुद्यत। दंडी स्वामी कहने लगे कि अरे मूर्ख, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। हे कुबुद्धि वाले, मेरी आगे से लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण भद्रे नारायण
गणा